ये है दिल्ली दर्पण। बीजेपी को तो देना नहीं है भाई। वो गैया रोड में घूम रही है ना पूरी दिल्ली में, इनकी गौशाला इन्हें बंद करवाओ। नमस्कार, मेरा नाम है अमृत और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी का खास कार्यक्रम दंगल दिल्ली का। वर्तमान में मैं खड़ा हूँ वजीरपुर के वार्ड संख्या 66 के सावन पार्क क्षेत्र में। चलिए जानते हैं किसका पल रहा है भारी, जनता की क्या है मुश्किलें, क्या है जनता की शिकायत और किस आधार पर दबाएंगे वो वोट का बटन। अब तुम भी यहाँ देख रहे हो, ये नाली ना साफ हो रही है ना कुछ हो रही है। 3 दिन के अंदर एक बार साफ होगी तो उससे क्या होगा। तो हमने रोटी भी खा लेते हैं, चाय पीते हैं सुबह बैठ के, तब इससे क्या सुविधा है। हालांकि केजरीवाल की बात नहीं है कर, हालांकि हमारी राजेश गुप्ता की बात है। अगर वो चाहें राजेश गुप्ता तो यहाँ की सफाई सूरत सभी करा सकता है। क्या क्या समस्याएं आपको जो देखनी पड़ती है? सबसे पहले तो नाली की समस्या है। अच्छा, नाली की समस्या है। पानी नहीं चलता और गंद इतना पसा रहता है, इतना कूड़ा कबाड़ा कहीं भी कौन करेगा। हमारी तरफ से तो वोट डाल देते हैं हम, कोई नहीं मानती सरकार। जो सरकार बन जाती है पर वादा पक्का कर जाती है पर काम नहीं करके दिखाती। मतलब कोई भी पार्टी हो वोट मांगने के लिए आते हैं लेकिन काम करने के नहीं। देख लो अब कचरा आपके सामने क्या है, जो शौचालय वाले तो कोई सुनते नहीं है ना, उसके कोई सुनता। उसमें दुनिया भर की गंद पड़ी है, सफाई मतलब सफाई भी नहीं होती ढंग से और टूटी पड़ी है सारी लैटरिन। एक का 2 है, उसमें इतनी भीड़ लगी होती है भाई। कितना पुराना लैटरिन है? कितना पुराना शौचालय? बहुत पुराना है, बहुत। ठीक कराने कोई भी नहीं आ रहा, कोई नहीं आता। ये सब कहने वाली बात है। जब चुनाव आते हैं, जब ये थोड़ा बहुत इधर को करवाते हैं, वो भी नहीं करते। अच्छा, मतलब चुनाव के समय तो थोड़ा बहुत हो जाता है, कहीं नहीं करते। लेटरिंग तो बोल एक लेटरिंग है बेचारी, वो बंद कर रहे थे ये लोग, तो बड़ी मुश्किल से रोकी वो पल्ली वाली। तो ये सब जो आपकी समस्याएं हैं, कौन लगता है सुलझा पाएगा इस बार? कौन सुलझा पाएगा भाई? जो यहाँ के वोट लेते हो, जहाँ के राजेश गुप्ता है, वो कौन सा करता है? वहाँ पे अपने बंदा भेजा है, कुछ नहीं करता वो। मतलब किसी भी पार्टी से आपको उम्मीद नहीं है इस बार? हमें कोई उम्मीद नहीं है भाई पार्टी बताए। जैसे एक झाड़ू वाले तो उम्मीद है, वो भी नहीं सुनता। क्योंकि झाड़ू वाला तो पूरा दिल्ली में चल रहा है। चल तो रहा है लेकिन काम कहाँ कर रहा है? कुछ कर रहा है तो बताते मुझे। चलो भाई, अब भरोसा किस में कर रहे हैं? अब जो हम तो गरीब आदमी को देते हैं, गरीब आदमी को वोट देते हैं। साफ बात, पहले कांग्रेस को देते हैं, अब ये झाड़ू वाले को देते हैं। बीजेपी वाले तो हम तो कोई बस ये तो अपने आप को भैया वही है, पैसे वाली पार्टी भैया। तो यहाँ पे क्या क्या समस्या आपको देखने को मिलती है बताइए? समस्या भाई, एक तो पानी नहीं आता इधर। नाली है, 1 हफ्ते में मुश्किल से 2 दिन करता है। और देख लो भैया ये नाली कैसी हो रही है। नाली की तो बड़ी खराब दिख रही है यहाँ पे। हाँ। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम पूरा साफ सफाई करवा रहे हैं, झाड़ू भी लगवा रहे हैं। नेता तो सारी सब कुछ कहते ही कहते हैं, सब सारे झूठ बोलते हैं। सब कहते सब झूठ बोलते हैं। विधायक कभी आता नहीं। निगम पार्षद से 5 साल में अभी तक हमने शक्ल ही नहीं देखी उसकी। जब वोट लेने आई थी ना, जब कह रही थी कि मेरे को जिता दो, मैं सब काम करूंगी, मेरे मुंह में से क्या निकले यार, वो अभी तक झांकी नहीं। बीजेपी को तो देना नहीं है भाई वोट में। बीजेपी को नहीं देना। क्यों खपा है बीजेपी से? खपा यार वो तो साला झूठ बोलता है। अच्छा। बोलता ही झूठ है। खपा इसलिए झूठ बोलता है। महंगाई आसमान छू रही है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ यार। तो इस मोहल्ले में किसका पल रहा आपकी सबसे भारी लग रहा है? मेरे को तो आम आदमी पार्टी का भारी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का कोई चांस है? अब भगवान जाने, अंदरूनी कांग्रेस के चांस बन जाए, लेकिन बीजेपी को तो हराना भाई। मतलब बीजेपी से आप ज्यादा खफा हैं? हाँ, हराना है उसको। अच्छा। खपा नहीं, हराना है उसको। दवाई सारी फ्री है? हाँ जी। और क्वालिटी दवाई की कैसी है? बढ़िया क्वालिटी है। सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खाते हैं यहाँ पे। पेशेंट ठीक होते हैं। हमारे पापा खुद ठीक हुए, हम ले लेके गए पापा को। दवाई तो अच्छी है, कोई एक्सपायर्ड दवाई नहीं देते। क्योंकि भाजपा लगातार कहती है एक्सपायर्ड दवा है, दवा क्वालिटी अच्छी नहीं है। झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। हम गए हैं ना, हमें पता है, हम जाते रहते हैं आए दिन। कभी किसी को लेना जाते होते, कभी किसी को लेके जाते हैं, तो दवाई ठीक है। और आप लोगों के घर में मीठा पानी आ रहा है? पानी तो कभी बदबू का आता है तो कभी मीठा आता है, फिर वो चेक करके भरना पड़ता है हमें तो पानी। समस्या नाली देख, पहले तो नाली की इतनी समस्या है बाबू कि नाली भरी जाती है, रोड पर नहीं निकलना पाता है बिल्कुल। और फिर दूसरी समस्या ये कि जब नाली में गंद होता है, डेंगू पत्ते हैं ना, अब घर में बाल्टी में भी भर के रख लिया पानी। जो सुबह शाम पानी आता है ना, डेली तो नहीं आता है ना, अब हम पानी भर के रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे नहीं। उसमें मच्छर ऊपर से आ जाए तो हमारा क्या, उसका चालाना काट देते हैं। एमसीडी में झाड़ू कराएंगे क्योंकि भाजपा जो 15 सालों से एमसीडी में काम करने नहीं देती एमसीडी को। हम तो लोग यहाँ बड़े दुखी हैं। हमारा थी चापर बेटी की शादी के लिए कोई धर्मशाला नहीं है। नेता आते चुनाव के टाइम में आते हैं और आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। हाँ, आप हमारे सब शादी करने के लिए वहाँ जाते हैं, कम से कम रविदास मंदिर में काफ़ी दूर
सारे नेता कहते हैं कि यहाँ बनवा देंगे, यहाँ बनवा देंगे, चुनाव के बाद फिर कोई नहीं बनवाता। एक बरात घर नहीं बनवाते, जगह मौजूद है यहाँ तो भी नहीं बनवाते कोई। हटना चाहिए अधिकारी, जो ये यहाँ का अधिकारी है वो हटना चाहिए और कोई आ जाए तो वो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ का अधिकारी काम नहीं कर रहा है। हाँ, एमसीडी के अंदर एपी आनी चाहिए। केंद्र की सरकार चल रही है इस टाइम, एमसीडी 15 साल से राज कर रही है। आप एक बार नाली को देख सकते हो, डेंगू क्यों नहीं होगा अपने आप, जब गंदगी इतनी फैली पड़ी है। मर यहाँ पे एमसीडी वाले कोई वर्किंग नहीं करते, सुबह आते हैं और चले जाते हैं 2 बजे। केजरीवाल जी का ही माहौल है, बिल्कुल पूरा भरोसा केजरीवाल जी पे। पूरा भरोसा है केजरीवाल। भाजपा जी गैया रोड में घूम रही है ना पूरी दिल्ली में, इनकी गौशाला इन्हें बंद करवाओ। हाँ, लोगों से सुनने को मिला गायों की समस्या भी काफी ज्यादा। हाँ, गाय की, और जो कूड़ा है ना हमारा कितनी बरसों से पल रहा है, अब देखो मैं स्कूल बनवा दी ना, तो बता। तो ये था वजीरपुर वार्ड संख्या 66 के सावन पार्क क्षेत्र के जनता का मूड, जहां हमने पड़ताल करा और लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या समाधान चाहते हैं वो नेताजी से, क्या समाधान चाहते हैं वो यहाँ के पार्षद से, और किस आधार पर देंगे वो वोट और किस आधार पर चुनेंगे वो अपने नेता को। लोगों से बात करने पर पता चला कि यहाँ आम आदमी का पलड़ा जो है काफ़ी भारी दिखा, वहीं कांग्रेस और भाजपा की दावेदारी थोड़ी कमज़ोर सी रही। इसी मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और मिलेंगे फिर किसी वार्ड के, फिर किसी इलाके में। चुनाव से जुड़े हुए किसी भी सजेशन को आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और नए इलाके में। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं अमृत, दिल्ली दर्पण टीवी।